अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ सिद्रा ताहिर। आई एम फ्रॉम डेल स्कॉलर्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 को कवर करेंगे। 10.1 में हमने देखा था कि अलाइड एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। अलाइड एंगल्स को हम जो है वो अगर हमारे पास बड़े से बड़ा एंगल भी आ जाए और अगर वो क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई करता हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अलाइड एंगल प्रॉपर्टी की लेकिन एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि हमारा जो ये वाला मल्टीपल होता है वो 90 का होना कंपलसरी है। जैसे देखें क्या है 90 प्लस माइनस थीटा। अब ये 180 की भी 92 है, 270 93 है, 360 94 आ रहा है। तो आपके पास जो भी आपके पास क्वाड्रेंट के जो एंगल्स होते हैं सारे 90 के मल्टीपल्स ही होते हैं। अगर 90 प्लस माइनस समथिंग हो तो वो अलाइड एंगल होता है, जिसमें हम फर्दर अलाइड एंगल प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। लेकिन जब जहाँ पर अलाइड एंगल प्रॉपर्टी फेल हो जाए, क्योंकि देखिए हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता कि 90 के मल्टीपल्स ही हो, ये सिर्फ स्पेशल केस जहाँ पे 90 के मल्टीपल्स हैं तो हम अलाइड एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अगर सपोज 90 का मल्टीपल ना हो तो हम क्या काम करेंगे, हम इनके जो हैं वो डायरेक्ट फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई करते हैं। फार्मूलाज क्या हैं, अगर दो एंगल माइनस हो रहे हो उन पर कॉस अप्लाई हो, मीन्स कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इसी तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखिए यहाँ पे जो रेशोज़ हैं वो सेम है, कॉस के साथ कॉस है, साइन के साथ साइन है। अगर इधर माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन आता है। इसी तरह यहाँ पर सेम वही फार्मूला है, लेकिन अगर प्लस का जो है वो फार्मूला है तो यहाँ पर माइनस आएगा। कॉस में जो है वो साइंस जो है वो ऑपोजिट होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए साइन का, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसकी इक्वल है। अगर साइन अल्फ़ा है तो उसके साथ कॉस बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कॉस अल्फ़ा है तो उसके साथ साइन बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन सेम रहेगा। अगर माइनस है तो माइनस साइन ही आएगा। इसी तरह अगर प्लस है तो प्लस वाले में प्लस साइन ही आएगा। नेक्स्ट देखिए टेन का फार्मूला किसके इक्वल होता है, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अगर ये माइनस का फार्मूला है तो न्यूमरेटर में माइनस आएगा, डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। अगर ये प्लस का फार्मूला है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। मीन्स जिस साइन का फार्मूला है न्यूमरेटर में वो वाला साइन आता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस करने से पहले वही वैल्यूज़ जो डायरेक्ट वैल्यूज़ का टेबल मैंने आपको करवाया था कि डायरेक्ट वैल्यूज़ किस एंगल पे क्या वैल्यू होती है। साइन 0 इक्वल होता है 0 के, साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉस 0 इक्वल होता है 1 की, रिवर्स वैल्यूज़ आ जाती है। कॉस 30 √3/2 के इक्वल होता है, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 0 के इक्वल है। इसी तरह से tan x जो है वो 0 के इक्वल, क्योंकि tan इक्वल होता है साइन का कॉस के, tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 60 इज इक्वल टू 1/3 एंड tan 90 जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रिड्यूस सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देखिए साइन 45 प्लस अल्फ़ा है तो हम फर्स्ट वाले एंगल को अल्फ़ा लेट करेंगे, दूसरे वाले जो हमारा एंगल है उसको हम मतलब फर्स्ट में अल्फ़ा दूसरे को बीटा कंसिडर किया। तो देखिए दरमियान में साइन जो है वो प्लस का है, ये प्लस वाला जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये लिखा हुआ रेफरेंस मैंने एंगल फार्मूला जो यूज़ हो रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन 45 प्लस अल्फ़ा किसके इक्वल है। देखिए फर्स्ट वाले का साइन दूसरे का कॉस, साइन 45 कॉस अल्फ़ा, प्लस है तो प्लस आया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, कॉस 45 साइन अल्फ़ा, मतलब पहले पे साइन फिर कॉस इस पर अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट इस पर कॉस अप्लाई किया, इस पर साइन अप्लाई किया, तो हमारा फार्मूला एक्सपेंड हो गया। अब कॉस अल्फ़ा तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन साइन 45 की वैल्यू होती है इक्वल टू 1/√2। इसी तरह से कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2।
दोनों टर्म्स में से 1/√2 कॉमन आ जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा हमारी राइट हैंड साइड आ गई। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3। देखें इस पर भी हम साइन पर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्योंकि बाहर साइन है और ये दरमियान में प्लस है, तो साइन प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, और ये कॉस है, इस पर भी कॉस के प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटीज़ देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है वो फार्मूला अप्लाई किया साइन पर, साइन देखिए पहले इस पर फार्मूला अप्लाई करें, साइन थीटा साइन कॉस π/6 प्लस कॉस थीटा साइन π/6। अब नेक्स्ट वाले टर्म पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा कॉस π/3 प्लस है तो माइनस साइन आएगा साइन थीटा साइन π/3। अब अगर आप जो है वो इसको देखिए तो कुछ भी नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप जो है वो, अब देखिए π/6 किसके इक्वल होता है, हमने इसको अगर डिग्रीज़ में ले जाएं तो आपको समझना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख सकते हैं, लेकिन π/6 है, इसको डिग्रीज़ में लेके जाने के लिए 180 और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/6 इक्वल आ गया 30 के। इसी तरह से π/3 को मल्टीप्लाई किया 180/π से, तो पाई से कैंसिल 360 था, तो ये इक्वल आ गया 60 डिग्रीज़ के। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी कि π/6 इक्वल है 30 के, इधर भी 30 इधर भी 30 आ गए। इसी तरह से π/3 इक्वल है 60 के, ये भी 60 ये भी 60 आ गया। अब साइन कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो वो वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। मतलब सीधा सीधा हमने जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो डायरेक्ट टेबल्स जो आपने याद की हुई होंगी, वो आपने यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। अगर इसको ये स्टेप मैंने रिपीट किया है नेक्स्ट पेज के लिए। अब अगर आप इसको अरेंज करके लिखें तो फर्स्ट हम √3/2 साइन थीटा 1/2 कॉस थीटा 1/2 कॉस थीटा और ये माइनस √3/2 साइन थीटा। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे दो टर्म्स जो है वो सेम हो गई, ये आपके पास प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो ये 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, इसमें 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। हमने इसी के इक्वल जो है अपना आंसर लेकर आना था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 देखिए, हमें क्या गिवन है, न्यूमरेटर में गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा/2, डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा/2। अब आप ये देखिए, हम जब भी सॉल्व करते हैं तो साइन और कॉस को किसी को रेशियो में नहीं लेके जाते, या किसी जो है वो उसकी जो रेसिप्रोकल टर्म है उसमें नहीं लेके जाते। हमने क्या काम करना है, देखें ये साइन भी एज इट इज़, कॉस भी एज इट इज़, सिर्फ टेन को कन्वर्ट करेंगे साइन ओवर कॉस में। देखिए ये साइन भी एज इट इज़ लिखा हुआ है, कॉस भी एज इट इज़ लिखा हुआ है, सिर्फ टेन थीटा/2 की जगह पे साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2 आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में जो टेन थीटा/2 है, इसकी जगह पे भी साइन थीटा/2 ओवर कॉस थीटा/2 आ गया। अब आप ये देखिए हम क्या काम करेंगे, हम जो आपके पास न्यूमरेटर है इसका लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा/2 डिनोमिनेटर में आया तो ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा/2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा/2। यही चीज़ डिनोमिनेटर में भी होगी। यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो जब एलसीएम लेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2। तो जब आपके पास टर्म आ जाएगी, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास न्यूमरेटर में ये चीज़ आ जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा/2 जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसी तरह से कॉस थीटा साइन थीटा/2, और यहाँ पर भी ये देखें कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2। तो ये इक्वल आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। मीन्स अगर हमारे पास साइन के साथ जो एंगल आ रहा है वहाँ पे कॉस के साथ आता हो, कॉस के साथ जो एंगल आ रहा है यहाँ पे साइन के साथ आता हो, तो ये फॉर्मूला क्लोज हो जाता है। साइन का मैंने साइन लिखा हो, जो साइन है वही चीज़ आ जाएगी, माइनस है तो ये माइनस का फॉर्मूला क्लोज हो गया। अल्फ़ा लिखा है, अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू थीटा एंड बीटा क्या है थीटा/2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर क्या है
डिनोमिनेटर में कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा की जगह पे थीटा है, बीटा की जगह पे थीटा बाई 2 है, तो ये फार्मूला क्लोज होके कॉस थीटा माइनस थीटा बाई 2 हो गया। अब आप ये देखिए थीटा माइनस थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, थीटा माइनस थीटा बाई 2 अगर हम करें तो इसका एलसीएम लिया जा सकता है, तो डिनोमिनेटर में 2 और ये 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा माइनस थीटा मतलब थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए साइन ओवर कॉस इक्वल हो गया टेन के, और एंगल क्या है, एंगल है थीटा बाई 2। तो यही चीज़ हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि रिक्वायर्ड थी, और हमारा आंसर जो है वो फार्मूला क्लोज करने के बाद सॉल्व होके टेन थीटा बाई 2 के इक्वल ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखिए इसी क्वेश्चन का। न्यूमरेटर में क्या है, टेन थीटा टेन फाई साइन थीटा साइन फाई। अब बजाय इन्होंने एल्फा और बीटा इन्वॉल्व करने के एंगल लिख दिया थीटा एंड फाई। देखिए क्योंकि थीटा एंड फाई बिल्कुल एक जैसे एंगल्स होते हैं, तो क्वेश्चन में आपने ध्यान से थीटा और फाई को इस तरह लिखना है कि दोनों डिफ्रेंशिएटेड में मिक्स ना हो। थीटा में देखें दरमियान में ऐसी लाइन आती है, जबकि फाई में लाइन होती है, तो आपने क्लियरली मेंशन करना है, इनको मिक्सअप नहीं कर देना। तो न्यूमरेटर देखिए 1 माइनस, देखिए न्यूमरेटर में है टेन थीटा टेन फाई, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो टेन थीटा इक्वल आ जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए टेन फाई है, सॉरी टेन फाई है, तो ये साइन फाई ओवर कॉस फाई। ठीक है, एंगल्स का ख्याल रखना है, बार बार कह रही हूँ। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से है, टेन थीटा टेन फाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू टेन साइन फाई ओवर कॉस फाई। अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो देखें ये 1 के डिनोमिनेटर में 1 कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, तो ये साइन कॉस थीटा कॉस फाई 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम लेने से आगे कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई एज इट इज़, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉस फाई, और जो आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसमें भी एलसीएम लेके जी क्योंकि मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। अब देखिए ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया, इसको कैंसिल आउट करें तो न्यूमरेटर है कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, डिनोमिनेटर है कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो ऊपर देखिए माइनस है, तो कॉस में अगर माइनस हो तो ये प्लस का फॉर्मूला क्लोज होता है, प्लस हो तो माइनस का फॉर्मूला क्लोज होता है, तो न्यूमरेटर वाला जो है वो कॉस थीटा प्लस फाई फार्मूला क्लोज हो गया, जबकि डिनोमिनेटर में जो है वो प्लस है, तो ये माइनस में फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है जिसको हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल हमने लेकर आना है कि वो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा की इक्वल भी है, और फर्दर आपने उसको कन्वर्ट करना है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की इक्वल भी आता है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने जो इसकी फर्स्ट साइड है, जो इसका फर्स्ट पोर्शन है वो लिखा कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो सीधी सीधी मैंने इसकी जगह पे आइडेंटिटीज़ पुट कर दी, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप अगर नोट करें तो देखें ये टर्म कॉस अल्फा कॉस बीटा इसकी फर्स्ट टर्म की इक्वल है, और सेकंड टर्म साइन अल्फा साइन बीटा इसकी सेकंड टर्म के इक्वल है। एक में साइन माइनस आता है, एक में साइन प्लस आता है, तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, तो मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया, और सेकंड टर्म क्या है साइन अल्फा साइन बीटा, तो मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि दोनों जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कॉस अल्फा पे स्क्वायर सेपरेट अप्लाई हो जाएगा, कॉस बीटा पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे साइन पे जो है वो सेपरेट स्क्वायर अप्लाई होगा, साइन बीटा पे स्क्वायर सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक इस पर जो थर्ड स्टेप है यहाँ तक तो स्मूथली सॉल्व हो जाता है। अब आगे से हमने किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा में, ये आप लोगों ने ध्यान से देखिए। आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा भी है कॉस स्क्वायर बीटा भी है,
साइन स्क्वायर अल्फ़ा भी है, साइन स्क्वायर बीटा भी है। तो आप ये देखिए इसमें क्या जो हमने जिसके चीज़ एक को लेकर आना है, क्या चीज़ इसमें नहीं है। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो है, ये तो कॉस स्क्वायर बीटा है, ये नहीं है जो इस साइड में। इसी तरह से साइन स्क्वायर बीटा आ रहा है लेकिन साइन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं है। देखिए जो टर्म्स नहीं है हम उसकी जगह पे उसकी आइडेंटिटी पुट कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो मैंने यहाँ पे इस पहले कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह से इस साइड पे साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे पुट कर दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें अगर, तो देखिए ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, मतलब माइनस साइन आएगा साथ। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगी, तो हमारी जो रिक्वायर्ड टर्म्स है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इसी साइड के इक्वल आ गए। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है इसमें कॉस स्क्वायर बीटा में। तो अब देखें क्या चीज़, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो हमें कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा है तो हमें कॉस स्क्वायर बीटा चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स ब्रैकेट ओपन करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड जो है वो साइड है इसके इक्वल। ठीक है, इसका वैसे एग्जाम्पल थी साइन में, वो भी हमारे पहले कोर्स में इंक्लूडेड थी, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में वो जो है वो एग्जाम्पल एलिमिनेट हो गई है। तो इस प्रूफ को, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करना है, उसकी अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस करनी है लाजमी। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। मीन हमने चारों के चारे फार्मूला अप्लाई कर दिए। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए इसमें कुछ अगर हम बात करें तो कुछ कैंसिल आउट अगर होता है तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। कॉस अल्फ़ा कॉस साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह से ये देखिए डिनोमिनेटर में भी साइन अल्फ़ा साइन बीटा इस वाले प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ कैंसिल आउट हो गई, तो दो टर्म्स रह गई हैं वो सेम है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो ये ऐड होकर 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा हो गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ये भी ऐड होकर जो है वो 2 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हो गया। तो अब ये देखिए ये 2 डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल, कॉस बीटा से कैंसिल, रह गया साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू टैन अल्फ़ा, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूव करना था। अच्छा, आज के लिए हमारा जो है वो लेक्चर एंड होता है। इसके जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आप लोगों ने ध्यान से करने हैं प्रैक्टिस रजिस्टर पे अपने, जो अपना नोटबुक्स हैं, और इससे रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।